नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ऑयल कंपनीज के बारे में, जहां पर देखिए दोनों तरह के स्टॉक होंगे। एक तो अपस्ट्रीम स्टॉक्स के लिए डिस्कशन करेंगे, साथ साथ डाउनस्ट्रीम स्टॉक्स के लिए भी डिस्कशन किया जाएगा। यानी कि जैसे कि जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, ऑयल एक्सप्लोर करती हैं उनके लिए, एंड जो ऑयल बेचते हैं, ऑयल मार्केटिंग करते हैं, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दोनों के लिए डिस्कशन किया जाएगा। तो अभी जो युद्ध चल रहा है उसका क्या इंपैक्ट होगा दोनों कंपनी से, दोनों तरह के स्टॉक्स पे, उसको चेक करेंगे। साथ साथ क्या बड़ी खबर अभी भी निकल कर आ रही है उसको चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी खबर जो अभी भी आ रही है वो बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया की जो रास टनूरा रिफाइनरी शट डाउन आफ्टर ड्रोन अटैक, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज चेक कीजिएगा, तो सऊदी अरामको ऑयल रिफाइनरी रहता है, उसको देखिए ड्रोन से अटैक कर दिया गया। ये खबर यहाँ पर आ रही है जो कि बहुत बड़ी खबर है। एंड जितने भी ऑयल कंपनीज है उनके लिए खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये इनका जो प्लांट है उससे देखिए पूरा धुआं निकलता है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर धुआं निकला हुआ है। तो ये इसमें अटैक हुआ है, तो सऊदी अरामको ऑयल रिफाइनरी में अटैक किया गया है। तो मार्च सेकेंड द ग्लोबल एनर्जी मार्केट इज इन स्टेट ऑफ हाई अलर्ट फॉलोइंग अ ड्रोन स्ट्राइक ऑन सऊदी अरामकोस रास टनूरा रिफाइनरी। This attack is a part of massive regional escalation through US Israel strikes in Iran over the weekend। ये देख सकते हैं टारगेट किसे किया गया, तो रास टनूरा रिफाइनरी को। एंड यहाँ कितना प्रोड्यूस करती है ये, तो विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी एंड अ क्रिटिकल एक्सपोर्ट हब ऑफ ऑन सऊदी अरेबियाज ईस्टर्न कोस्ट। इसका कैपेसिटी देखिए 5,50,000 बैरल पर डे का है। एंड उसको यहाँ पर देखिए उन्होंने अटैक किया है। स्ट्राइक में अगर चेक करें किस तरह का यह है, तो रिपोर्ट इंडिकेट कर रहा है शहीद 136 ड्रोन लॉन्च्ड बाय ईरान टारगेटेड द फैसिलिटी अर्ली दिस मॉर्निंग। करंट स्टेटस में क्या है, तो सऊदी अथॉरिटीज कंफर्म दैट व्हाइल दे इंटरसेप्टेड इनकमिंग ड्रोन फॉलिंग डेब्रिस कॉस्ट लिमिटेड फायर एज ए प्रिकॉशनरी मेजर। अरामको हैज टेम्परली शट डाउन, उससे अभी कुछ समय के लिए रोका गया है। अभी देखने वाली बात है कब फिर स्टार्ट होता है, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये देखिए एक बड़ी खबर है, सऊदी अरामको में भी जो रहता है यहाँ पर अटैक होता हुआ दिख रहा है। क्या इंपैक्ट होगा इसका, तो देख सकते हैं मार्केट इंपैक्ट ऑयल प्राइस इस कारण से अगर चेक कीजिएगा मॉर्निंग आवर्स में तो 4% का इसमें उछाल था, जो बढ़ करके 8%। क्रूड में चेक कीजिएगा तो 8% का उछाल देखने को मिल रहा है। बिकॉज अब ऐसा लग रहा है कि सप्लाई कट ऑफ हो सकता है, ये इस कारण से। अब देखिए इसका इंपैक्ट किसके स्टॉक्स पर पड़ सकता है, तो बीपीसीएल जिसमें अगर चेक कीजिएगा तो पोटेंशियल 20% इक्विटी पार्टनर है। अगर मान लीजिए उसको प्रॉब्लम होगा तो बीपीसीएल को प्रॉब्लम होने ही वाला है। वॉचिंग फॉर अपडेट्स ऑन रमेपट्टनम डील। उसके अलावा एल की ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर फॉर रामको है। लॉन्ग टर्म बुलिस ऑन लॉन्ग टर्म सऊदी कैपेक्स, लेकिन अब तो इसमें यहाँ पर अटैक हुआ है तो प्रॉब्लम एलएनटी को भी हो सकता है। रिलायंस मेजर क्रूड कस्टमर है एंड ओएनजीसी क्रूड प्राइसेस बेनिफिशियरी। अगर मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ओएनजीसी जैसे शेयर में यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकता है। क्रूड में अगर तेजी बनेगा तो ओएनजीसी ऑल इंडिया जैसे स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। साथ साथ अभी देखिए दूसरी एक और खबर है स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज को लेकर के, जहाँ पर जितने भी शिप्स हैं उनमें अटैक फिर से किया जा रहा है। मॉर्निंग में ये अपडेट था कि इसे बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी देखिए फिर से खबरें आ रही कि इसे बंद भी किया जा सकता है। अब कल है कि कल हमारा मार्केट बंद रहेगा। अब मान लीजिए इसी तरीके से बंद रहा कुछ रहा तो फिर क्रूड के प्राइसेस में तूफानी तेजी और हुई तो फिर देखिए कोई भी पोजीशन को होल्ड करके जाने में दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा ये जो आर्टरी जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज जिसे बोलते हैं, जो कि आपका 33 किलोमीटर का इसका 33 किलोमीटर का इसका लेंथ है, उसको अगर ब्लॉक कर देंगे तो जो भी शिप्स यहाँ पर जो कैरी करते हैं ऑयल टैंकर्स सब ब्लॉक हो जाएगा, ऑयल सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसे क्रिएट करेगा, तो एक तो है चाइना को क्रिएट करने ही वाला है, साथ साथ इंडिया को भी इससे प्रॉब्लम हो जाएगा बिकॉज हमारे पास ऑयल सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा, ऑयल के प्राइसेस में तेजी हो जाएगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज बंद होने की भी बात यहाँ पर हो रही है। अब है इस कारण से अगर जो अभी अटैक हुआ तो ऑयल प्राइसेस जंप आफ्टर अटैक ऑन ईरान थ्रेटन क्रूशियल स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज। देख सकते हैं ऑयल प्राइसेस जंप आफ्टर अटैक ऑन ईरान। सो ये यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब है कि किसके स्टॉक के लिए बेनिफिशियल है, तो अपस्ट्रीम जैसे कि किसके लिए बेनिफिशियल है, तो ओएनजीसी ऑल इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ऑयल मार्केटिंग के लिए लूजर्स हैं जिसमें एचपीसीएल बीपीसीएल आईओसीएल के लिए नेगेटिव है बिकॉज क्रूड का प्राइसेस में जैसे तेजी होगी तो इनका मार्केटिंग मार्जिन जो रहता है वो हर्ट करेगा और इस कारण से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इन स्टॉक्स में थोड़ा सावधानी स्टेट कीजिएगा और यहाँ पर आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसका बेनिफिट किसी को किसी इसका लॉस होगा। साथ साथ ये भी चाहिए कि अब देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अभी डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली। अभी करंटली इसका भाव चल रहा है 178 रुपये 73 पैसा का। अब सबको लगेगा कि गिरावट हो रहा है मैं इसे खरीद लूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। मान लीजिए आज
पोजीशन होल्ड करके चले जाते हैं। अब मान लीजिए फिर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोन्स को बंद कर दिया है, तो हो सकता है कल के दिन फिर ये 5% घट जाए। तो देखिए इंपॉर्टेंट लेवल को वेट कीजिएगा 157, इसके लिए सबसे क्रिटिकल 157 से लेकर के 160 के रेंज में सबसे क्रिटिकल लेवल रहेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इस लेवल में आकर के इसे बड़ा सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से हो सकता है फिर आपको रिवर्सल भी देखने को मिल जाए। तो 178 रुपीज़ 73 पैसा का करंटली भाव चल रहा है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने अपडेट दिया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 6 मार्च को होगी, 6 मार्च को होगी। यहाँ पर कंपनी देखिए डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली, सेकंड डिविडेंड अनाउंसमेंट करेगी। तो देखिए मैं आपको कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए आप खरीदारी भी करना चाहते हैं तो छोटा छोटा निवेश करें, ताकि अगर मान लीजिए नीचे गिर भी जाए तो फिर आपके पास एवरेज करने का पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पैसा रहे। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और साथ साथ इन स्टॉक्स को ध्यान दीजिएगा कि जब भी क्रूड में तेजी होगी तो इनमें तेजी बनेगी, क्रूड में गिरावट होगा तो इन स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।